ऐसा वक्ता हो, लोभी न हो, ऐसे वक्ता का चयन करके और उससे आत्मनिवेदन करके, हे महाराज हम इस संसार रूपी महासागर में फंस गए हैं, हमारा जन कल्याण, हमारा उद्धार, हमारा आत्म कल्याण आप कर दें और कथा सुने। वक्ता का तो यह नियम रहा संतोषी हो, लेकिन श्रोता का हो तो श्रोता भी नियम ले। का नियम ले? बहुत लंबी कथा नहीं हो सकती, उतना कोई नियम नहीं ले सकता, इसलिए 7 दिन की कथा कराई गई। 7 दिन ब्रह्मचर्य से रहे। जिस दिन कथा शुरू करनी है उससे 1 दिन पहले वह संकल्प ले ले, ब्रह्मचर्य रहे, झूठ न बोले, किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी की निंदा न करे, निराहार रहे। अगर निराहार न रह सके, महाराज हमारा सनातन बहुत कठिन है, लेकिन हमारा सनातन जितना कठिन है उतना ही सरल है, उसमें परिहार हर बात की है। अब भागवत में आया निराहार रह करके कथा श्रवण करे। आप लोग कहें कि बिना खाए तो नहीं रह सकते, तो स्वतंत्रता दिया, निराहार न रह सके फलाहार करे। ये बताइए, व्रत के दिन जिस दिन व्रत नहीं रहते हैं उस दिन के खर्च से और उस दिन के खर्च से मिला लीजिए तो किस दिन ज़्यादा खर्च लगता है खाने में? जिस दिन आप व्रत रहेंगे तो सुबह से हो जाए आज व्रत है तो क्या करें, तो अब कुछ बढ़िया बढ़िया बने, कुछ पानी वानी पी लिए, बढ़िया बर्फी खोवे किया है, उसमें अन्न न मिला हो, वह हो गया। अच्छा कुट्टू मंगाओ, कुट्टू का आटा, उसका पूड़ी उड़ी बन गया। अच्छा अच्छा सिंघाड़े का आटा मंगाओ, उसका हलवा उलवा बने, पूड़ी बने। अब घंटे घंटे, अरे क्या करें आज व्रत है, वो अनार का जूस आया, क्या करें आज व्रत है। अरे खाती पीती जा रही हो और व्रत हो, व्रत हो, क्या व्रत हो? व्रत पर व्रत, व्रत पर व्रत कहती जा रही हो और खाती चली जा रही हो। कहते हैं फलाहार रह ले। अच्छा फलाहार से नहीं काम चल रहा है महाराज, पयाहार रह ले, उससे भी नहीं काम चलता। तो ठीक है, जितने समय कथा हो रही है उतने समय के बाद 1 टाइम खा लो, अन्न खा लो, कोई बात नहीं। कहते हैं 1 टाइम से भी काम नहीं चलेगा तो दोनों टाइम खाओ, लेकिन उतना ही खाओ जिससे कथा सुनने में बाधा न पड़े। ऐसा नहीं कि खा लो यहाँ से यहाँ तक और आंख मुंह दिलो। लखनऊ में कथा हो रही थी, आज कथा में राम कथा थी, 9 दिन की कथा। जिस दिन पूर्णाहुति थी एक मैया आती थी सबसे पहले, आज जब तक कथा होती थी वो मैया आँखियाँ बंद करके सोती थी। 3-4 घंटे कथा होती है, वो 4 घंटा सोती थी। जिस दिन पूर्णाहुति हुई तो खड़ा हुई रोने लगी। हम बड़ा परेशान थे कि किसी दिन कथा नहीं सुनी है, केवल सोई है। आई रो क्यों रही है? हम मंच से हाथ जोड़े, मैया काहे रो रही है? ये बेटा कथा बड़ा अच्छी लगी। हमने कहा सुनी का हो बता दो, 9 दिन की कथा में आप सुनी का हो बता दो। कही कि जानते नहीं हो बेटा, का हम रोज 2 गोली खाती हूँ तो नींद आती है। आई निठल्ली, हम जब कथा में आई तो 4 घंटे बिना दवा का सो रही थी। तो हम तो चाहती हूँ ये कथा तुम्हारी बेटा महीनों महीनों यहाँ हो और हमारा नींद का गोली छूट जाए, नींद की गोली छूट जाए। महाराज कहते हैं उतना ही आहार ले, शयन न करे, कथा सुनने में बाधा न हो। जब कथा समापन हो तो वक्ता के लिए तो कहा गया कि लोभी न हो, धन के लोभ में कथा न कहे, लेकिन श्रोता के लिए कहा गया इस भागवत को कराने में कितना खर्च होगा? तो एक बेटी के विवाह में जितना खर्च होता है उतना होगा। अब आप कहो कि बेटी का विवाह तो करोड़ों में होता है, तो महाराज बेटी का विवाह करोड़ों में ही नहीं होता है। मंदिर में लोग जाते हैं, कुछ कन्या भी कर देते हैं, जिनका जो सामर्थ्य होता है उसके अनुसार वो बेटी का विवाह करते हैं। तो ये भागवत जी भी स्वतंत्रता दी कि तुम्हारा सामर्थ्य अगर नहीं है तो तुम्हारे लिए वह जो संतोषी ब्राह्मण है वह तुम्हें भी कथा बिना पैसे का सुनाएगा। कुछ कन्या पर 1 पुष्प ले जाओ,
हम भी कहते हैं महाराज, हम भी कहते हैं कुछ मजबूरी हो गई, साथ वालों के लिए कुछ कह देना पड़ता है, हमारी दक्षिणा कोई नहीं होती है। जिस दिन पूर्णाहुति हो आप एक पुष्प ले आवें और मेरे हाथ पर देकर कह दें, अगर एक बार हम कह दें कि हमें कुछ दक्षिणा नहीं मिली तो उस दिन से कथा बंद कर देंगे। दक्षिणा के लिए कथा नहीं, लेकिन वक्ता को जैसे बांधा गया बंधन में वैसे श्रोताओं को भी बांधा गया। अगर सामर्थ्य रहते हुए भी अगर वह दक्षिणा देने में कोताही करता है तो भागवत का फल उसे प्राप्त नहीं होगा, उसे फल प्राप्त नहीं होगा। वही जानेगा कि पंडित जी कुछ नहीं मांग रहे हैं, चलो ले चलो पुष्प दे दो, कह दिए हैं कि पुष्प पर कथा कहेंगे।